हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसका लास्ट क्लास है ना। तो 20 थे और ये मार्गदर्शन की बुक थी, इसका ये लास्ट क्लास है। सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य का कौन सा पक्षी बिहार साइबेरिया सहित विश्व की विभिन्न पक्षी के आने के लिए जाना जाता है? उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उधवा पक्षी बिहार। और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कौन से ज़िले में झारखंड के? तो साहेबगंज ज़िले में ये स्थित है। ठीक है, और साहेबगंज ज़िले में ही जीवाश्म पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत में ये आता है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, जो कि है 226.33 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर एरिया में फैला हुआ है। और कौन से ज़िले में स्थित है, अगर हम लोग एग्जैक्ट ज़िले की बात करें तो ये लातेहार ज़िले में स्थित है, भूलना नहीं है। ठीक है, लातेहार, क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, लातेहार ज़िले में ये स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, कौन सा? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ओके, इतना आप याद रखेंगे। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि 1947 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, यानी कि 1947 में इसे रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बेतला का उसका जो पूरा नाम है वो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन दो जिलों में चलाया जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा रांची और धनबाद, ये दो जिलों में चलाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट, 2013 में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको ये दे दूँगी। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नाम किसने दिया था? कौन से यहाँ पर लीडर ही बोलेंगे एक तरह से, किनके आंदोलन में ये दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा ये सिद्धू मुर्मू के, है ना। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव जो भाई भाई थे, तो उनमें से सिद्धू मुर्मू ने इसे दिया था। और ये संथाल विद्रोह उस टाइम में चल रहा था। संथाल विद्रोह के नेतृत्व कौन है? तो सिद्धू कान्हू होगा। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चला है और इन्होंने ही भोगनाडी में नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और पीडीएफ के लिए ना टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ना ही है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है और ये लास्ट है, जैसे कि मैं आपको बता दी हूँ। 36 नंबर क्वेश्चन है, वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्लाइवलैंड को आंख में तीर मारकर गिराया था। आंख में तीर मारा था या कहाँ पर वो तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि क्लाइवलैंड को तिलका मांझी ने, है ना, तीर मारकर उनकी हत्या कर दी थी। राइट आंसर 36 का ऑप्शन फर्स्ट होगा, तिलका मांझी ने तिलका आंदोलन में 1783 और 1785 में इन्होंने नेतृत्व किया था। और तिलका मांझी को ही जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्लाइवलैंड को कब तीर मारकर हत्या कर दी थी? तो 1784 में। और 1785 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और भागलपुर में बरगद पेड़ पर फांसी दी जाती है तिलका मांझी को। नेक्स्ट है, झारखंड का वह विद्रोही आदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने परिवार सहित लगभग 150 लोगों के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ, वो कौन है ना। राइट आंसर 37 का होगा ऑप्शन फर्स्ट, बुद्धू भगत। और बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था
आप सभी को ये पता ही होगा। और कोल विद्रोह जो है 1831-32 में चला था। तो बुद्धू भगत ही हैं जो अपने परिवार फैमिली के साथ 150 लोगों के साथ वीरगति को प्राप्त किए। नेक्स्ट है अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था? वो कौन सा आंदोलन था? करेक्ट आंसर होगा बिरसा मुंडा आंदोलन, और इसी को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का ये जो आंदोलन है कब हुआ था? तो 1895 से 1900 के बीच में। इसके बीच में कोई भी आपको ईयर दिखे तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर किस संगठन ने साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था? राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन सी, छोटा नागपुर उन्नति समाज। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, झारखंड राज्य के आंदोलन के लिए गठित झारखंड समन्वय समिति कुल कितने दल को शामिल करने के लिए संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 53 होगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में किस वर्ष किया गया था? और कल की क्लास में मैं आपको बताई थी छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन है और इसे किस वर्ष इसकी स्थापना या फिर गठन की गई थी। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में, किसान सभा के साथ कब इसको मर्ज कर दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1937 में। झारखंड के सदानों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। प्रजातीय दृष्टि से सदान गैरिय आर्य थे, ये नहीं होगा। तो झारखंड में बाहर से आकर के बसने वालों आदिवासी व फिर अंग्रेजों द्वारा उसे क्या कहा जाता था? तो दीकू कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट है, और यहाँ के जनजातीय लोगों के द्वारा ही जो बाहर से लोग आते थे उसको दीकू कहते थे। निम्न में से कौन जनजाति 12 हजारी एवं 13 हजारी उप विभाग में विभाजित है? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है चेरो जनजाति। और चेरो जनजाति अधिकतर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? सर्च करके बताइएगा। भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी लाया कहा जाता है। और जैसे यहाँ भूमिज जनजाति है, संथाल, उरांव, मुंडा, ये सब जनजाति का आप खुद से बुक से पढ़ लीजिएगा और मैं कई बार आपको बताई भी हूँ तो आपको याद भी रहेगा। इसका देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में एक बेमेल है, एक गलत दिया हुआ है, गलत मैचिंग किया हुआ है, उसको बताना है। तो घोटुल का जो युवाग्रीह होता है उसे घोटुल जो युवाग्रीह है वो कौन सी जनजाति की है? तो ये संथाल। गीतीओड़ा, बिरहोर, धुमकुड़िया, उरांव, कोड़वाहा जो है ना ये युवाग्रीह है, लेकिन गोंड जनजाति का युवाग्रीह को कोड़वाहा नहीं कहा जाता है। तो कोड़वाहा कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है इसका युवाग्रीह को कोड़वाहा कहा जाता है। और संथाल के साथ साथ गोंड जनजाति का भी युवाग्रीह को घोटुल कहा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? करेक्ट आंसर 46 का होगा ऑप्शन बी 50% है। निम्न में से किस साहित्यकार को गुरु गोमके कहा जाता है? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। यहाँ पर गुरु गोमके कहा गया है। गुरु गोमके, मारांग गोमके अलग अलग हैं, है ना। तो गुरु गोमके जो कहा गया है ना रघुनाथ मुर्मू को कहा गया है और इन्होंने ही ओलचिकी लिपि जो है उसका आविष्कार किया था। कब? तो 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? और ये नोमनामा जो है ना जब नया खाते हैं, नया अन्न को ग्रहण करते हैं तब ये गीत गाया जाता है। तो जन्म संबंधी संस्कार में ये झंझाइन गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहराय चित्रकारी में किस देवता का चित्रण किया जाता है? 49 का राइट आंसर होगा इसमें पशुपति का चित्रण किया जाता है। और सोहराय चित्रकारी जो है ना 2 भाग में विभाजित है। इसका 2 टाइप हैं, एक है मंजू सोहराय और एक है कुर्मी सोहराय। ओके, इतना आप याद रखेंगे। और सोहराय
और जो कोहबर चित्रकला है, इसके अलावा और भी फेमस चित्रकला है, उसको 2020 में जीआई टैग प्रदान हुआ है। और झारखंड में किसी भी अगर क्षेत्र में किसी भी श्रेणी में देखें तो प्राप्त करने वाला जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला है वो कौन है, ये सोहराय चित्रकारी को ही पहला जीआई टैग मिला था। ओके, नेक्स्ट है टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, गुमला जिले में ये स्थित है, मंझगांव पहाड़ी पर। और मंदिर का निर्माण पूर्व मध्य काल में हुआ था और इस स्थान का संबंध पशुपति संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय शासन में धार्मिक कृत्य से संबंधित है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बैगा नायके और कुडाम नायके। मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी होगा, जो कि जगदीश त्रिगुणायत यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जगदीश त्रिगुणायत ने बांसुरी बज रही है और सो बोंगा लोक कथाएं जो है इसकी भी रचना की है। झारखंड में कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल योगदान कितना प्रतिशत है। राइट आंसर 53 का होगा ऑप्शन फर्स्ट 20% है। और भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में झारखंड की हिस्सेदारी केवल 2.3% है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये रांची में स्थित है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी, कौन से जिले में स्थापना करी गई थी। तो करेक्ट आंसर 55 का होगा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट होगा, जमशेदपुर होगा। अच्छा 55 है ना, यहाँ पर क्या पूछा था कि राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। 54 का करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा, रांची में। नेक्स्ट है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी जमशेदपुर में 1949 में। अगला यहाँ पर प्रश्न है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा रांची में। निम्न में से किसका संबंध हॉकी से है। करेक्ट आंसर इसका भी होगा, दयामणि सोय का संबंध हॉकी से है। शताब्दी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये सब वन लाइनर जैसे ही हैं, आपको एग्जैक्ट याद करना ही होगा, ठीक है। शताब्दी स्टेडियम रांची में स्थित है, ऑप्शन बी। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया, ये भी क्वेश्चन जो है ना कई बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। राइट आंसर होगा 20 फरवरी 2009 को, और गठन तो इसी टाइम हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो रांची इसका मुख्यालय है। और राज्य का मुख्यमंत्री यानी कि सीएम इसका पदेन अध्यक्ष होता है। झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया था, किसने किया था, तो ये जेएफ हैबिट के द्वारा। फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन सूची 2022 में रांची की जसिंता केरकेट्टा को शामिल किया गया है। यहाँ पर जसिंता केरकेट्टा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कवि और लेखिका हैं। औरंगा जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है, तो पलामू जिले में स्थित है। पलामू जिला कौन से प्रमंडल में स्थित है, तो ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत में ही आता है। ईचा एवं गाजिया बांध किस नदी में बनाई गई है। राइट आंसर होगा खरकई नदी में। और स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी का जो संगम स्थल है वो कहाँ है, तो जमशेदपुर के पास में पड़ता है। ईस्ट सिंहभूम में सोनारी नामक एक स्थान है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये बोकारो जिले में स्थित है। जैप आईटी है। झारखंड एजेंसी टू प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन कब हुआ। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 2004 में। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला का सही क्रम
निम्न में से कौन सा है? 66 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि कल ही मैं आपको बताई हूँ, वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं। मैं आपको 5 नाम बता दी थी और साथ ही साथ सर्वाधिक वाला का भी मैं आपको नाम वहाँ पर बताई थी, तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत किस फसल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चना का। अगला यहाँ पर प्रश्न है, शंख नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो ये निकलती है कहाँ से? गुमला जिले से। ओके, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत परिषद की वर्ष में कम से कम कितने बैठकें आयोजित होनी चाहिए? राइट आंसर होगा ये 2 बार कम से कम बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष अधिनियम किया गया? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 2015 में इसको किया गया था। स्कोर तो कोई कमेंट करते हैं नहीं, पता नहीं क्यों, बट शायद लास्ट तक नहीं देखते हैं। अगर आप लास्ट तक देखे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा अपना स्कोर। कल है एग्ज़ाम सेंटर तक आपको पहले ही पहुंचना होगा। ओके, और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।